नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएंगे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ज्यादा बासर शख्स का इंतखाब दुनिया कैसे देख रही है और खुद अमरीकी क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्या सोच है सियाफाम अमरीकियों की और क्या अमन अमान वाकई इस वक्त अमरीका में कोई मसला है। क्या सोच रही है बड़ी कॉर्पोरेट्स, बेरोजगारी को कैसे काबू में लाया जाएगा, खारजा महाज पर कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, मिडिल ईस्ट पॉलिसी किस जानिब गामजन है, अरब ईरान टकराव, फलस्तीन और इसराइल का मसला, पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहां पर खड़े होंगे, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि क्या चीन के साथ टकराव यकीनी है, नए इत्तेहाद और आने वाले मुकाबले में नए अमरीकी सदर की क्या पॉलिसीज होंगी, ये जानिए। और वो सब कुछ भी जो व्हाइट हाउस के नए मकीन से मंसूब होगा। इसी पर टेलीफोन लाइन पर हमसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मुद्दस्सिर हुसैन साहब, जो कि इस वक्त गहरी नजर रखते हैं इस इलेक्शन के ऊपर। मुद्दस्सिर साहब, फैज न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिए कि कौन बनेगा व्हाइट हाउस का अगला मकीन और अगले सदर की जो है दाखिली पॉलिसी क्या होगी। जी, आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात जिसके ऊपर पूरी दुनिया की आवाम की नजरें होती हैं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के इंतखाबात दुनिया के दीगर ममालिक में होने वाले इंतखाबात से यकसर मुख्तलिफ हैं। इसके अंदर आपकी स्टेट से जो इलेक्शन जीतते हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, और सबसे ज्यादा अहमियत आखिर में स्विंग स्टेट्स के ऊपर आती है, जो कि हमेशा जो है वो तब्दील हो जाती है और उनका मूड और मौक़िफ़ जो होता है वो पता नहीं है। फ्लोरिडा इसके अंदर टॉप पे आती है, शिकागो इसके अंदर आती है, जिसके अंदर नहीं अंदाजा हो रहा होता कि आप जो है वो किसकी तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं तो दो आपके सामने जी और एक उनके मुकाबले में जो बाइडेन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ग्राफ अगर आप देखें तो थोड़ा सा कोविड-19 को लेके डाउन हुआ है, जिस तरह से उन्होंने मिस हैंडल किया, और अमेरिका जो है वो कोविड-19 का सबसे बुरी तरह से मुतासर होने वाला मुल्क शामिल है। अमवात की शरह अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इंटरनली डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं जो कि अमेरिकन को पसंद आए, क्योंकि अमेरिका में अगर आप सर्वे करते हैं तो 10 to 15% ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट अमेरिका के सुपर पावर होने से, अमेरिका की सुप्रीमेसी के साथ और अमेरिका के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं या फॉरेन वेन्यूज के ऊपर उसके जो एक्शंस हैं उसमें कोई इंटरेस्ट रखते हैं। ये जस्ट 10 to 15% है। अमेरिका के मैक्सिमम लोगों की जो पहली चॉइस है वो डोनाल्ड ट्रंप के उस नारे के करीब है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओथ लेने के बाद सबसे पहली तकरीर में कहा, फर्स्ट अमेरिका का जो नारा उसने लगाया। लेकिन अगर आप कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 से तो खुद भी वो जो है महफूज नहीं रह पाया, लेकिन अगर आप बात करें कि उन्होंने काफी सारा काम किया, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे अवाम कुछ जो है उनके दावों से जो मुस्तफीद नहीं हो पाए। अगर बात कर ली जाए मैक्सिको वॉल के हवाले से, बात कर ली जाए ओबामा रिबील्स के हवाले से, बात कर ली जाए अगर जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो ज्यादा कुछ उन्होंने काम किया नहीं है। वैसे मैं माजरत थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के विद इन अमेरिका ऐसे बहुत सारे इकदाम हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किए। जस्ट लाइक आपने ओबामा केयर की बात की, तो ओबामा हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे फ्लॉस थे उस हेल्थ पॉलिसी के अंदर, इसीलिए ओबामा हेल्थ केयर को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने डिसकंटिन्यू किया। चाइना को सबसे ज्यादा जब बैन किया अमेरिका में ट्रेड पॉलिसीज के बाद, तो उसके बाद बहुत सारी लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो रिवाइवल हुई और अमेरिकन जो है वो ऑन जॉब के ऊपर आए। होमलेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अमेरिका में, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डाउन हुआ। अगर आप फॉरेन मार्क्स पे बात करें तो वो हमेशा याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप एक क्लासिकल जो टाइप का सियासतदान है वो नहीं है, वो एक अच्छा। लेकिन मुदस्सिर भाई, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जानना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट पॉलिसी में तब्दीलियां के मुतवक्के हैं जी। अगर देखिए सिंपल, अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एक एग्रेसिव बिहेवियर रखने वाला आदमी है, जिसके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और आपके सामने मिडिल ईस्ट के पूरे मंजरनामे पे तब्दीली हुई, भले वो डील ऑफ द सेंचुरी 100 ईयर्स की हो, भले उसके फॉल आउट्स जो है वो नजर नहीं आ रहे हो। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत सारी चीजों के अंदर अगर आप देखें तो ग्रेटर इजराइल की तरफ जिस तरह से मूवमेंट करे, आपके सामने 1981 के बाद से मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री ने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कंट्रीज को ऑन बोर्ड लाके इजराइल के करीब कर दिया। मुतवक्को तौर पे ओमान भी उस लिस्ट में शामिल है जो अब आ जाएगा, और मुतवक्को तौर पे फ्यूचर के अंदर सऊदी अरेबिया भी उसके साथ शामिल हो सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मूवमेंट दुनिया में नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या वो उसमें तब्दीली आएगी। अच्छा, क्या चीन के साथ टकराव अब यकीनी? अब ये भी बता दीजिएगा चीन के साथ आने वाले दिनों में ताल्लुकात फिर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है मुसलसल कोविड-19 के ऊपर जो है इल्जामात चीन के ऊपर ही जो है वो धरते रहे हैं।
बिल्कुल आपकी बात ठीक है, डिपेंड करता है। ये तो अभी कल की सुबह जब इलेक्शंस होते हैं और वोट डलते हैं और उसके फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, पता चलता है कि जो बाइडेन साहब आते हैं या ट्रंप आते हैं। लेकिन नॉर्मली याद रखिएगा कि जब भी आपके पास रिपब्लिकन का कोई भी प्रेसिडेंट आता है तो वो हमेशा एग्रेसिव होता है। उसके अंदर आप प्रीवियसली जितने भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स को देखेंगे तो उनका स्टाइल काम करने का पूरी दुनिया में अलग होता है। जबकि जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं तो डेमोक्रेट डिप्लोमेसी पे मिडिल मैन को किसी को रख के बीच में स्लोली के चलने की बात करते हैं। जबकि यहाँ पे जो फ्रंट फुट के ऊपर आके रिपब्लिकन्स होते हैं, वो भले जॉर्ज डब्ल्यू बुश को आप देख लें, जो भी देख लें, वो हमेशा फ्रंट फुट पे आके फुट ऑन द ग्राउंड। लेकिन हमेशा यहाँ पे स्विंग स्टेट्स का जो है बहुत बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्या समझते हैं कि क्या प्रेडिक्ट करेंगे उसके ऊपर कि आने वाले दिनों में स्विंग स्टेट जो है किसका साथ दे रही है और कौन बैकफुट पे जा रहा है? ये लास्ट सवाल है मेरा आपसे। अभी तक के जो पोल हैं वो आपको जो बाइडेन को एक पॉजिटिव जोन के अंदर दिखाते हैं और लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन की जीतने के चांसेस वो तो लास्ट टाइम सीएनएन ने हिलरी क्लिंटन को भी दिखाया था। जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही होता है क्योंकि जब स्विंग स्टेट्स के अंदर आप बात करते हो, उनको स्विंग स्टेट इसीलिए कहा जाता है कि उसका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई चीज फाइनल नहीं है। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स के अंदर जो है वो चेंज कर जाते हैं और सिचुएशन उन्हीं की स्टेट्स की वजह से, जो 6 टॉप स्टेट्स आती हैं स्विंग्स के अंदर, उन्हीं स्टेट्स के रिजल्ट्स जो है वो पूरे के पूरे इलेक्शन के मंजरनामे को तब्दील करके रख देते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका की पॉलिटिक्स, अमेरिका की इंडस्ट्री एक बहुत मैच्योर इंडस्ट्री है। वहां पे मैक्सिमम चीजें जो है वो थिंक टैंक ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू चलती है, वो एक लॉबीज के थ्रू चलती है। तो एट ए टाइम आपका ये सवाल कि मशरक़ वस्ता से क्या ताल्लुकात होंगे, अमेरिका के मुस्लिम उम्मा के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, ये सारी चीजें उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट की जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर सिर्फ 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है एग्रेशन का, एक एस्पेक्ट होता है कि वो स्लोली करके स्लो पॉइजन है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त माहिर दुनिया में अमेरिका के काम करने के तरीकेकार सिमिलर थे। ठीक है, ट्रम्प का ये प्रॉब्लम है कि छोटी। अच्छा, आपसे बिल्कुल एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा मुदस्सिर भाई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहां खड़े होंगे आइंदा आने वाले दिनों में? क्योंकि जो है आप ये तो सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में थिंक टैंक्स जो है वो आमने सामने होते हैं, वही सारे फैसले कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का अपना बयानिया भी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी, आपकी बात ठीक है। मैंने आपसे यही उसकी पर्सनालिटी को अर्ज कर रहा था कि वो एग्रेसिव होके ना फॉरेन यूज कर देते। ये ट्रम्प की पर्सनालिटी है एज ए रिपब्लिकन। रही बात जो आपने इंडिया की, अमेरिका की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की, तो देखें जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है वो किसी भी सूरत में इंडिया सिंगल अलोन ये काम नहीं कर सकता। इसके पीछे ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका की मुकम्मल पुष्पन आई है। इवन मैंने आपको अभी रिसेंटली पेनिनसिल्वेनिया के अंदर एक कम्युनिटी हॉल के अंदर ट्रम्प की एड्रेस था जिसके अंदर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि मैं पूरी दुनिया में रेडिकल मुस्लिम्स को किल करूंगा, उनको स्टॉप करूंगा हर सूरत के अंदर, और जिसको मैं प्रमोट करूंगा वो हिंदुइज्म को भी प्रमोट करूंगा, इंडिया को भी प्रमोट करूंगा, मोदी को भी सपोर्ट करूंगा क्योंकि दे कंसीडर एज माय फ्रेंड। तो जो कुछ इंडिया का एग्रेशन आपको नजर आ रहा है, आइदर वो एलओसी के ऊपर नजर आता है या आइदर वो कश्मीर पे नजर आता है, उसके पीछे डेफिनेटली अमेरिका मौजूद है और अमेरिका की फुल फ्लैश सपोर्ट हासिल है। ठीक है, आपने अपनी राय से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मुदस्सिर हसन साहब, जो कि अपनी राय से आगाह कर रहे थे और प्रेडिक्ट कर रहे थे आइंदा आने वाले इस इलेक्शन के हवाले से कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क के सबसे ज्यादा बासर शख्स का इंतखाब होने जा रहा है। इस वाले से हमने आपको आगाह किया। ये थी फैज़ न्यूज़ से ताज़ा तरीन।